हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीटेट ईवीएस की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और इसमें इस टॉपिक में जो थीम दी गई हैं, अब 5 थीम है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड और ये सारी चीज़ें जो है, पांचों थीम है, उसको हम कवर करेंगे। तो पहला आज टॉपिक होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा टॉपिक है। इसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे फैमिली क्या होती है, फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब 2 से 3 टॉपिक, जैसे फैमिली के फंक्शंस क्या है, फैमिली क्या होती है, और वहीं फैमिलीज की इंपॉर्टेंस क्या है, और फैमिली के टाइप्स क्या है। ये 3 टॉपिक 10 से 15 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएगा और इसको देखिएगा। बाकी अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट थीम को लेंगे, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम थोड़ा सा लंबी क्लास में करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। चलिए क्लास करते हैं। हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दमन दीव वाले जो हैं उनका लगभग सिलेबस जो है वो सेम है। दमन दीव पीआरटी वाले, तो आपका जो सिलेबस है वो लगभग सेम होने वाला है। तो हम लोगों ने सीटेट में कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि आपका पूरा एनसीईआरटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ और क्लास 5 की एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर ली थी। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो थे एनसीईआरटी के साथ और जो भी थे एग्जाम ओरिएंटेड, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो हमारा थीम दिया हुआ है। ठीक है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहला थीम दिया गया है ईवीएस का। ठीक है, तो पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। आइए इसको आज हम कवर करते हैं अच्छे से, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जहां से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम कवर करते हैं अच्छे से। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, परिवार और मित्र, क्या, फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिवार और मित्र कहते हैं, परिवार और मित्र। ठीक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। आज में एक छोटा सा टॉपिक है प्यारा सा, इसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, परिवार जब आप देखते हैं तो फैमिली होती क्या है? आपके दिमाग में ये आता होगा, फैमिली होती क्या है। ठीक है, फैमिली होती क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर ले तो ये जो फैमिली वर्ड है, ठीक है, ये जो फैमिली वर्ड है किससे? लैटिन वर्ड का एक शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैमुलस, जिसको फैमुलस। और इसका मीनिंग क्या होता है? फैमुलस का क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? फैमिली का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो अब ग्रुप में कौन आते हैं भाई? ग्रुप में जिसमें हमारे फैमिली की बात करें तो ग्रुप में कौन कौन आते हैं? ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कौन कौन आते हैं? हमारे मदर, फादर, और हमारे जो अनमैरिड चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अनमैरिड चाइल्ड हैं, जो अनमैरिड चाइल्ड, ये सब आते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को समझ में आया कि परिवार, पहला फैमिली जो शब्द है, वर्ड का इसका लैटिन वर्ड का एक शब्द है फैमिलस, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रुप। और ग्रुप में कौन कौन होते हैं? मदर, फादर, अनमैरिड चाइल्ड हो गए। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक, अब फैमिली समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो आइए अब फैमिली से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे, उसको आइए देखते हैं। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली है, ये हमारे सोशल, ठीक है, हमारे सोशल होने की, हमारे समाज की
क्या है, हमारे समाज की प्रथम इकाई है। ठीक है, क्या, समाज की। तो फर्स्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है हमारा, फर्स्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस हमारा कहां से स्टार्ट होता है, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारा किससे, फैमिली से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक फैमिली में क्या होते हैं, फादर और मदर होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, फादर और मदर। और कौन कौन होता है, इनके अनमैरिड चाइल्ड, अनमैरिड क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, अनमैरिड चाइल्ड होते हैं। यहां तक समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, जैसे इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी भी आते हैं इसी में, फैमिली में ही दादा दादी। ठीक, दादा दादी भी इसी में आते हैं। और एक फैमिली की क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी फैमिली के बारे में जो फैक्ट थे। अब आगे कुछ फैक्ट्स हैं, इसको देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जब आप आगे आएंगे तो फैमिली के टाइप्स, ठीक है, परिवार के प्रकार को देखते हैं, या परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार के कार्य या फंक्शंस ऑफ फैमिली, क्या फंक्शंस ऑफ फैमिली, इसको ये कवर करते हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या होती है, तो भाई बिल्कुल जब आप इसमें आएंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली में, परिवार के, तो इसमें देखिए पहला होती है जो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन फैमिली की क्या क्या है, आइए इसको देखते हैं। पहले जो प्राइमरी फंक्शंस हैं ये क्या क्या हैं, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फैमिली में क्या क्या आती हैं, बिल्कुल हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था कौन करती है, हमारी फैमिली करती है। अब आर्थिक व्यवस्था का क्या मतलब हुआ भाई, पैसों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब कौन करता है, ये हमारी फैमिली ही करती है, हमारे माता पिता करते हैं। वहीं दूसरी इसका फंक्शन की बात करें तो इसमें एजुकेशन, जो अपने बच्चों की एजुकेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन ये भी हो गया हमारा। वहीं आगे की बात करें तो इसमें मतलब जिसको आप मैरिज वगैरह, ठीक है, बच्चों की मैरिज हो गया, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, और इसमें लैंगिक व्यवस्था भी होती है, लैंगिक व्यवस्था, ये इसका फंक्शन है, फैमिली की फंक्शंस हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन हो गया। और वहीं बात करें कुछ और, जिससे इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था कौन करती है, फैमिली करती है। ठीक है, इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था कौन करती है, फैमिली हमारी करती है। ये सब सारी चीजें क्या है, फैमिली के फंक्शंस हैं। ठीक है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट है, समझना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस हम ऐसे ही समझते चलिए इस चीजों को। अब आगे चलते हैं, परिवार की विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड है जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं, उसके लिए सॉरी। इसमें क्या होता है, पहली चीज वंशानुगत संबंध पाया जाता है। ठीक है, रिलेशन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वंशानुगत रिलेशन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल भाई कि हमारे पूर्वज होते हैं, कोई न कोई हमारी फैमिली के पहले की पीढ़ी होती है। ठीक है, तो वंशानुगत होते हैं हम लोग, दर पीढ़ी क्या होती है, हमारी चीजें ट्रांसफर होती जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा क्या है, एक सामाजिक संस्था है परिवार, एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, फैमिली क्या है, एक हमारी सामाजिक संस्था है, या समाज की इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट कह सकते हैं। और वहीं बात करें हम, इसमें आर्थिक संबंध भी पाए जाते हैं, आर्थिक बंधन। ठीक है, आर्थिक बंधन भी पाया जाता है। तो इसमें आर्थिक बंधन पाया जाता है। अब आइए परिवार के प्रकार को पढ़ते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें कि परिवार के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए, परिवार के प्रकार, यही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन अब हमारे सिलेबस में है तो हमको ये सब चीजें करनी है। टाइप्स ऑफ फैमिली,
टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है। पहली चीज, दो प्रकार की होती है ये, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, और दूसरा क्या होता है, एकल परिवार, ठीक है। एकल परिवार होता है, तो दो प्रकार की फैमिली होती है। इस संयुक्त परिवार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, मतलब फैमिली के लोग एक छत के नीचे रहे तो इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। अब संयुक्त परिवार समझ में आपको, जैसे एक ही रसोई का खाना बनेगा, ठीक है, एक ही रसोई में खाना बने, एक ही रसोई में क्या बने, खाना बने, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसमें दादा दादी, और इसमें कौन सा आते हैं, माता पिता हो गए, और इसमें कौन आएगा, माता पिता के अलावा इसमें चाचा चाची भी आएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी संयुक्त फैमिली, ठीक है। अब इसमें बच्चे विवाहित भी हो सकते हैं, अविवाहित हो जाएंगे, अविवाहित भी हो सकते हैं। अब आइए एकल परिवार पढ़ते हैं। एकल परिवार क्या होता है, इसमें भाई माता पिता, जैसे हमारे माता पिता रहेंगे, इसमें केवल माता पिता रहेंगे और उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है। ये क्या हो गया, एकल परिवार हो गया, ठीक है, मतलब एकल परिवार हो गया ये। इसमें क्या रहती है भैया, इसमें स्वतंत्रता रहती है, कम बच्चे रहते हैं उनके, और फ्रीडम रहता है, सारी चीजें वो अच्छी चीजों से कर पाते हैं, और उचित पालन पोषण नहीं हो पाता बच्चों का, किसमें, एकल परिवार में, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ फैमिली जिसको हम लोगों ने देखा। अब एकल फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये सारी चीजें हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एकल परिवार भाई छोटा परिवार होगा तो उसमें फ्रीडम होगी, लोगों को अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। और संयुक्त परिवार में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, कोई भी काम करना होता है तो बहुत सोचना होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा फैमिली को लेके। तो ये था फैमिली, और फैमिली के फंक्शंस के बारे में जो सारी चीजें थी मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।